गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की एक बहुत सुंदर कथा। द्वारका में जब भी गोपियों की बात चलती तो श्री कृष्ण को रोमांच हो आता, आंसू बहने लगते, वाणी गदगद हो जाती और वे कुछ बोल नहीं पाते। श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर सभी पटरानियों को बड़ा आश्चर्य होता कि हम में ऐसी क्या कमी है और गोपियों में ऐसा क्या गुण है जो श्री कृष्ण की यह दशा हो जाती है। क्या नहीं है यहाँ जो वहाँ था। भगवान ने इसका उत्तर देने के लिए एक नाटक किया। वे सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी बन सकते हैं। वे रोग बन गए और उनका पेट दुखने लगा। सभी रानियों ने काफी दवा की पर श्री कृष्ण के पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। वैद्य जी बुलाए गए। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या पहले भी कभी पेट में दर्द हुआ है और कोई दवा आपने प्रयोग की हो तो बताएं। भगवान ने कहा, हाँ, दवा तो मैं जानता हूँ। यदि हमारा कोई प्रेमी अपने चरणों की धूल दे दे तो उस धूल के साथ हम दवा ले लें। रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी ने सोचा, चरणों की धूल तो हमारे पास है ही और प्रेमी भी हम हैं ही, पर शास्त्र कहता है कि पति को चरणों की धूल देने पर पाप लगेगा और नरक में जाना पड़ेगा। अतः पाप और नरक के डर से उन्होंने चरण धूली देने से मना कर दिया। उनको देखकर अन्य 16,000 रानियों व द्वारकावासियों ने भी चरण धूली देने से मना कर दिया। उसी समय नारद जी वहां पधारे और बोले, महाराज, पेट दुखता है, यह कैसी माया रची है आपने। भगवान श्री कृष्ण बोले, दुखता तो बहुत है, तुम कुछ उपाय कर दो, किसी प्रेमी की चरण धूली ला दो। नारद जी ने सोचा, प्रेमी तो हम भी हैं और हमारे पास भी धूल है, पर जब हमसे बड़ा प्रेम का दर्जा रखने वाली रुक्मिणी जी ने ही चरण धूली नहीं दी तो हम कैसे दे दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद, जरा व्रज में तो हो आओ। वीणा बजाते हरि गुणगान करते हुए नारद जी व्रज में गोपियों के बीच जा पहुँचे। सब गोपियों ने नारद जी को घेर कर पूछा, कहाँ से पधारे हैं महाराज। जब उनको मालूम हुआ कि द्वारका से आए हैं तो श्री कृष्ण के समाचार जानने के लिए वे अधीर हो गईं और उन्होंने नारद जी से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। गोपियों ने पूछा, हमारे प्राणनाथ प्रसन्न हैं ना। नारद जी ने उत्तर देने के बजाय मुंह बना लिया। गोपियों के प्राण निकलने लगे। वे बोली, महाराज, जल्दी बताइए, मामला क्या है। नारद जी बोले, श्याम सुंदर का पेट दुखता है, दवा तो बहुत हुई पर कुछ लाभ न हुआ। गोपियों ने पूछा, कोई उपाय। नारद जी ने कहा, उपाय तो स्वयं श्री कृष्ण ने बतलाया है। किसी प्रेमी की चरण धूली मिल जाए तो वह अच्छे हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि गोपियां हमारी बड़ी प्रेमिका है। गोपियां बोली, वे प्रेमी मानते हैं हमको, तो ले जाइए चरणों की धूल, जितनी चाहिए उतनी ले जाइए। ऐसा कहकर सब गोपियों ने अपने चरण आगे बढ़ा दिए। जितनी मर्जी हो बांध ले महाराज। नारद जी ने कहा, अरे पागल हो गई हो क्या, क्या कर रही हो तुम। जानती नहीं किसको धूल दे रही हो तुम। भगवान को नरक मिलेगा तुम्हें। गोपियां बोली, हम भगवान तो जानती नहीं, वे तो हमारे प्राणनाथ हैं और यदि उनके पेट का दर्द अच्छा होता है तो हमें अनंतकाल तक नरक में रहना पड़े तो भी हम नरक में रहेंगी, कभी शिकायत नहीं करेंगी। आप धूल ले जाइए और जल्दी जाइए, जिससे उनके पेट का दर्द अच्छा हो जाए। प्रेम की ऐसी उज्ज्वलता जिसमें न पुण्य का लोभ है, न पाप की आशंका, न नरक की विभीषिका का डर है, न स्वर्ग का लालच, न सुख की कामना है, न दुख का दर्द। ऐसा प्रेम केवल गोपियों में ही दिखाई देता है। गोपियों को निज सुख की कामना रत्ती भर भी नहीं है। नारद जी चकित रह गए। मन ही मन सोचने लगे, हम तो झूठे ही प्रेमी बन रहे थे अब तक। उद्धव ने तो व्रज की लता गुल्म बनकर गोपियों की चरण धूली मांगी थी, हमें तो प्रत्यक्ष मिल गई। धन्य हो गए हम।
इसके बाद गोपियों की चरणधूलि से अपने मस्तक को अभिषिक्त किया और फिर गोपियों की चरणधूलि की पोटली बांधकर सिर पर रख ली और वीणा बजाते हरिगुण गाते पहुंच गए द्वारका के महल में। नारद जी ने भगवान से कहा, ले आया महाराज। भगवान ने पूछा, किसने दी? नारद जी ने कहा, गोपियों ने दी। बहुत समझाया महाराज, पर वे ऐसी पगली है कि मानी ही नहीं। कहने लगी, हमारे अघासुर को तो पहले ही श्याम सुंदर मार गए, हमारे पास अघ पाप है कहाँ, और यदि कोई पाप होगा भी तो अपने प्राणधन के लिए हम नरक में रहने को तैयार हैं, घोर यंत्रणा सहने को तैयार हैं। पर हमारे श्री कृष्ण प्रसन्न रहें, इसी में हमारी प्रसन्नता है। हमें आपके ज्ञान ध्यान की बातें समझ में नहीं आती। हम तो प्रेम के उस मधुर आस्वाद को जानती हैं, जिसकी एक चितवन से कोटि कोटि नरकों की यंत्रणाएं आनंद के सागर में बदल जाती हैं। आप ये चरणधूल ले जाइए और श्याम सुंदर को जल्दी अच्छा कीजिए। भगवान हंसने लगे और अधीर होकर उस पोटली को कभी अपने वक्ष स्थल पर, कभी आंखों पर, कभी सिर पर रखते हुए प्रेमावेश में निमग्न हो गए और गोपियों की चरणधूलि मस्तक पर लगा ली। सत्यभामा जी, रुक्मिणी जी और अन्य रानियां चकित रह गईं। चलते चलते नारद जी ने पटरानियों से कहा कि हम सब प्रभु को सुख पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं, किंतु हमारा भाव गोपियों के सामने अति तुच्छ है। सचमुच गोपियों का प्रेम ही प्रेम कहलाने योग्य है। पेट तो अच्छा था ही, यह तो श्री कृष्ण की लीला थी यह अवगत कराने के लिए कि गोपियों के नाम से उनकी आंखों में आंसू क्यों आते हैं। जय जय श्री राधे राधे।